प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना है, लास्ट तक देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो सबसे गर्म जिला है चूरू। क्या हो जाएगा? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी, अड़बू जी, पाबू जी या मामा देव। तो ध्यान में रखना, लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। 4 हाथ वाले लोक देवता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है? तो वीर कल्ला जी। ध्यान में रखना, वीर कल्ला जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भूमि रक्षक देवता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है। पहले जेल प्रेरी के अंदर भी आया था कि भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? तो भूमिया जी भूमि रक्षक हैं। क्षेत्रपाल जी क्षेत्र रक्षक हैं। क्षेत्र के देवता किसे कहते हैं? क्षेत्रपाल जी को। और भूमि रक्षक भूमिया जी को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वर्षा के देवता, बरसात के देवता कौन है भाई? मल्लीनाथ जी, मामा देव, कल्ला जी, उपरोक्त सभी या इंद्र देव जी। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। आपके पास मैंने एक ऑप्शन और दे दिया, इंद्र देव जी। ठीक है ना। बरसात के देवता किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मामा देव बरसात के देवता है भाई। कौन है? मामा देव आपका यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। ठीक है ना, ताकि पूरी क्लास जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए और आने वाली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल जाए। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था भाई? लोक देवता गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? कुंवर प्रताप, गोगा देव, देवनारायण जी या केसर या कुंवर जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी के पुत्र का नाम था, ध्यान में रखना, कुंवर प्रताप। क्या था? कुंवर प्रताप आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? साथियों, लोक देवता तेजा जी का जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? घोड़ला, रीकियात, ए व बी दोनों तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुजारी होता है ना, उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़ला बोला जाता है। लोक देवता पुजारी के, तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं भाई? घोड़ला यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है ना, घोड़ला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़का वाचन कौन सी जाति करती है? गुर्जर। बिल्कुल आपका राइट होगा, गुर्जर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मांगलियों के इष्ट देवता कौन है? मांगलियों के इष्ट देवता कौन है भाई? तो ध्यान में रखना, मेहा जी। कौन होंगे? मांगलियों के इष्ट देवता है मेहा जी। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के निवारक देवता। ध्यान में रखना साथियों, ये क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आएगा और मैं वही क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आपके परीक्षा में आएंगे। हमने बीएसटीसी परीक्षा में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने बताए वही परीक्षा में आ गए। ठीक है ना। कुष्ठ रोग के निवारक, और इस क्लास में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कुष्ठ रोग के निवारक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी कुष्ठ रोग के निवारक हैं। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? लीला घोड़ा, रेवत, अ तथा ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या था? लीला घोड़ा रो असवारी। कहा जाता है ना, लीला घोड़ा रो असवारी, यानी कि लीला घोड़ा रामदेव जी के घोड़े का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, एकमात्र देवता जो कवि भी थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। ठीक है ना, इनके 24 बढ़िया नामक कविता की इन्हें रचना की थी। तो ठीक है ना, रामदेव जी यहाँ पर राइट होंगे जो कवि भी थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है भाई?
सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंतिम रिवीजन चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर आपने पहले ही बता दिया, लेकिन साथियों रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर एक बार सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में भाई, कहाँ पर है? नागदा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अद्भुतनाथ का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जा रहा है। मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोत नैणसी आपका राइट होगा। मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, जो भी अगली क्लास आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे सभी साथी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको स्पेशल ऑफर देने वाला हूं जो भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। राजस्थान का अबुल फजल मोनोत नैणसी को कहते हैं। आगे की ओर आएंगे, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? तो भाई नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। टोंक एक मुस्लिम रियासत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो कोटा आपका राइट होगा। साक्षरता दर वाला जिला है कोटा। कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? शिक्षा की नगरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? प्यारे साथियों तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कौन सा मेला? मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? आपको 50 में से 40 क्वेश्चन आज सही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जब आपकी तैयारी मानी जाएगी कि वास्तव में आपकी तैयारी है। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? ये गधों के मेलों के लिए। साथियों लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों बलदेव पशु मेला ये लगता है राजस्थान में मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला लगता है जालरा पाटन में। कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? साथियों अपने राजस्थान के किसान हम सभी पशुपालन और कृषि को एक साथ करते हैं, कि कृषि करते हैं तो पशुपालन भी करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को एक साथ करेंगे ना तो वो मिश्रित कृषि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्रित कृषि आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान, पशु के लिए पोषार संस्थान ये कहाँ पर है भाई? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोषार पशु पोषार संस्थान जोधपुर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, कौन सा नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है ना, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे की ओर देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम, कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं भाई? बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी कहा जाता है अपनी जो गग्गर नदी है ना, गग्गर नदी, इस नदी को मृत नदी कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी। कौन था? नरोत्तम लाल जोशी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी सभी को पता है, जितने भी मेरे क्लास में देख रहे हैं ना सभी को पता है, मुझे पता है, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? भाई साहब बूंदी में है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आएगा चतुर श्रेणी में, और जो साथी चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है ना लाइक कर देना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको भारी छूट मिलने वाली है। स्पेशल कोर्स रहने वाला है, यानी कि आपके जो पूरा सिलेबस है चतुर श्रेणी का, उसके 5000 इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी, 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं और 1 लाइनर नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं मात्र 199 रुपए में। लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत आपको 99 में एक कोर्स दिया जा रहा है, 99 में एक कोर्स आपको दिया जा रहा है। जो साथी लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके मात्र 99 में कोर्स आपको मिलने वाला है, जो कि नीचे दिए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भाई साहब कम समय बचा है, 99 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो सभी साथी मैसेज करो या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, राम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित हुई थी? साथियों राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में, बूंदी के लाखेरी गांव के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में लगता है भाई। कहाँ पर आयोजित होता है? झुंझुनू आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों जो साथी ई बुक लेगा ना 99 के अंदर, उसके अंदर पूरा कोर्स है और एक बार आप 12 घंटे के अंदर भी रिवीजन कर सकते हो, मात्र 12 घंटे के अंदर भी बहुत शानदार रिवीजन होगा और जिसने ले ली उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल सटीक रूप से पूरा आपका सिलेबस है आपके नजर के सामने होगा, तो ले लेना भाई, अंतिम समय बच रहा है। 99 में क्या आता है? पिज्जा बर्गर भी नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन 99 करा सकता है, ठीक है ना। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता जो गोगा जी है उसके थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे। अधिकतर सामान्यतः लोक देवता जो गोगा जी हैं उसका थान खेजड़ी के नीचे पाया जाता है। चलिए बताइए राजस्थान की सबसे लंबी नदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी भाई। कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? तो साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होते हैं नागौर में। और कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। मरुस्थल का हवाई जहाज सभी को पता है सर, ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? ध्यान में रखना ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आया था, पशु परिचय में आया था और बीएसटीसी के अंदर भी आया था, तो आने वाले चतुर्श्रेणी एग्जाम में आएगा। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? ध्यान में रखना है, गलियाकोट का जो उर्स लगता है ना वो लगता है अपने डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। साथियों अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भीलू के चितरे के रूप में विख्यात है? साथियों भीलू का चितरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। ये भीलू के चितरे के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। तो भीलू का चितरा प्रश्न आ जाए तो गोवर्धन लाल बाबा आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या अमृत कुंडिया? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया आपका राइट होगा सर, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है कहां पर है बीबी जरीना का मकबरा? धौलपुर में सर, बिल्कुल राइट है। ध्यान में रखना समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, क्लास को पूरी देखना, यहां से आपके कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू सबसे गर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम है वो अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले से हुआ है भाई। कहां से हुआ है? जैसलमेर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? साथियों सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज तोमर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का राइट होगा सर, राजपूताना शब्द के पहले प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज तोमर, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। साथियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपको बतानी है, चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर, कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई। साथियों सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, कौन सी है जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है?
इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। ठीक है ना, बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उडिया पठार कौन से जिले में है? जल्दी से कमेंट करो भाई, उडिया पठार कहां पर है? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में, बूंदी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। उडिया पठार राजस्थान में है, कहां पर? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में उडिया पठार अवस्थित है। चलिए भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है भाई? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है गलताजी जयपुर, इनको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में भी आएगा, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, चलिए आगे देखो, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? तो राजस्थान के लौह पुरुष है दामोदर लाल व्यास, ये राजस्थान के लौह पुरुष जाने जाते हैं। ठीक है ना, बी आपका यहाँ पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट आबू कौन से जिले में है? साथियों, माउंट आबू है ना, वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। कहां पर है भाई? सिरोही, यहां पर आपका राइट होगा, सिरोही में माउंट आबू अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, बंजारे की छतरी कहां पर है भाई? लालसोट, फतेहपुर, अनूपगढ़ या शाहपुरा? साथियों, प्रश्न आ सकता है कि बंजारे की छतरी कहां पर है? तो लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी अवस्थित है। ठीक है ना, आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार, दमदार, जानदार क्वेश्चन है। किस मंदिर को देवरानी और जेठानी का मंदिर कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लूणव साई मंदिर है ना, इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पोखरण हवेली, अशोक हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये कहां पर है भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, अशोक हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये सभी हवेलियां जोधपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साहस बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। यह मंदिर किससे समर्पित है? प्रश्न आ सकता है। तो यह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आपको जवाब देना है, यहां पर आपको कमेंट करना है, ऐसा दुर्ग बताइए जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था। वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, कोई ज्यादा कंपटीशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि आने वाली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।